गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास लाइव है, कमेंट करो एक बार। बीपीएससी का एग्जाम था कल। हाँ मैंने देखा, क्वेश्चंस काफी लो थे उसमें। एशिया सबसे ज्यादा क्या नाम है कंट्रीज जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है। एक क्वेश्चन था जापान के आइलैंड, जो मैंने 5 आइलैंड पढ़ाए थे, आपको याद है? जापान के 5 आइलैंड जो पढ़ाए थे मैंने आपको, उनमें से एक क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जापान का। और कौन सा क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। 3-4 क्वेश्चन देखे थे। बताओ क्या चल रहा है आपके बैच में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे याद आ रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया था शायद। वो अभी जो न्यू बैच है ना, इसमें ज्योग्राफी 7 बैच होगा, उनको ही तो नहीं कराया, बाद बाकी बैच में तो करा दिया ना। हाँ जी, केवल केवल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कराया था। अच्छा, जो लोग ज्योग्राफी 5 बैच से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है? मुझे आप बताओगे जल्दी से। मैं 2 फिगर बना रहा हूं, उन फिगर को देखकर आपको करेक्ट आंसर बताना है मुझे, ठीक है? ज्योग्राफी 5 बैच वालों के लिए पहले बता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, Shit. अब मुझे ये बताओ, दोनों में से कौन सा फिगर ठीक बना रखा है मैंने? ज्योग्राफी 5 बैच वालों को बताना है। विंड डायरेक्शन का एक डायग्राम है जो कि विंड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वाला डायरेक्शन ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी 5 बैच के, वो सभी लोग कमेंट में आ जाएं जल्दी से और मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करें। कौन सा डायरेक्शन ज्यादा ठीक है, ए वाला या बी वाला? फिर आपको आज एक कमाल की बात बताने वाला हूं। कौन सा वाला ठीक है? अमित का कमेंट है ए ठीक है, अजय का कमेंट है ए, रोहित का कमेंट है ए, टीना का कमेंट है ए, प्रिया गुप्ता ए, प्रणव कुमार ए, आर्य यदुवंशी का बी इज रॉन्ग। वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट का आंसर बी नहीं है अभी तक, ठीक है? खाली मुनीश कुमार को छोड़ के। चलो, और ज्योग्राफी 9 बैच में तो कराया नहीं है ना अभी, ये कराएंगे तब बताएंगे। वेरी गुड। अब आप कभी कभी आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर आपके अंदर प्राउड बहुत है, या घमंडी हो आप, ये हो वो हो। तो अब मैं बताता हूँ किस बात का घमंड है। आज सुबह जब मैं जगा ना, तो फेसबुक पे जो वीडियो आती रहती है, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे कौन था, पता नहीं। बैच की फीस लिख रखी थी 999 रुपए, और विंड का डायरेक्शन पता है कौन सा बना रखा था? ये वाला बना रखा था विंड का डायरेक्शन। और टैगलाइन थी, भाई ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी में भूलोगे नहीं। इस पॉइंट पर आकर मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पे कि भाई कम से कम फीस में मैं अपने स्टूडेंट को ऐसी चीज बता पा रहा हूं जो कि एकदम सटीक है। और वो वीडियो देखने के बाद सच बता रहा हूं ना, मुझे इतनी खुशी हुई। और क्या खुशी हुई, ये नहीं कि ये मुझे आता है, मुझे बस एक ही वर्ड अंदर से निकल कर आया कि ये तो मेरे स्टूडेंट 1 मिनट में कर देंगे इसको, तो मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है? मेरे अंदर सच बता रहा हूं मैं, बाई गॉड सुबह सुबह झूठ नहीं बोल रहा। मैं ये सोच रहा था उसको देखने के बाद, मैंने कैसे तो मेरे स्टूडेंट 1 मिनट में तोड़ देंगे बस। बाकी अपने कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम क्या हैं, कुछ नहीं है यार, बस ये कि कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है।
सुबह सुबह मूड बना दिया भाई। अब बताओ, विंटर सीजन के लिए हम डिस्कशन कर रहे थे, तो विंटर सीजन में मैंने आपको बस इतना बताया था कि विंटर सीजन में, और एक और चीज लास्ट वर्ड बोलूंगा, याद जरूर करोगे लाइफ में, कोई था गुस्सा जरूर करता था लेकिन पढ़ाता सही था, ठीक है। चलो खैर कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसने बताया कि भाई 4 सीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे के पूरे इंडियन क्लाइमेट को, और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि उस क्लाइमेट में रेनफॉल जो होती है वो किस प्रकार से रेनफॉल होती है, विंटर सीजन में कैसे होती है, समर सीजन में होती है, ठीक है ना, विंटर सीजन में कैसे होती है, समर सीजन में कैसे होती है, रेनफॉल सीजन में कैसे होती है, ऑटमन सीजन में कैसे होती है। तो विंटर सीजन में समस्या ये आ जाती है, मैं ऐसे ही ओरली समझा देता हूं विंटर सीजन को, फिर एक बार लिखा के समझा देंगे। विंटर सीजन में दिक्कत क्या आती है, विंटर सीजन में जो नॉर्थ इंडिया है वहां का टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा डाउन, क्योंकि लैंड एरिया है, और लैंड एरिया है तो एनर्जी का इमिट ज्यादा करेगा एनर्जी को, क्लियर है। तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर हो जाएगा बहुत ज्यादा डाउन, और जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो एक बार प्रेशर बता दो कैसा हो जाएगा, कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करो, टाइम खराब नहीं करते। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, कि जब नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर हो गया कैसा, डाउन, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, अभिषेक का कमेंट भी आ गया, प्रेशर हो जाएगा मोर एंड मोर, या प्रेशर हो जाएगा हाई। और जब प्रेशर हाई हो जाएगा नॉर्थ इंडिया का, तो फिर विंड किधर चलेंगे, विंड चलना शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। अब विंड सीधा तो जाएगा नहीं, तो विंड क्या करते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है विंड की, विंड नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू करते हैं, किधर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि विंड फिर यूं चलना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि ये विंड कहां से आ रही है, लैंड एरिया से, जब ये विंड लैंड एरिया से आएगी तो क्या इसके अंदर वाटर वेपर होगा, इसके अंदर वाटर वेपर नहीं होगा, और जब इसके अंदर वाटर वेपर नहीं होगा तो क्या ये विंड फिर रेनफॉल कराएगी, तो आपका आंसर होगा ये विंड रेनफॉल नहीं कराएगी, लेकिन रेनफॉल तो होती है। तो फिर मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले एरिया में एक नई विंड बनती है जिसको कहा जाता है क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आकर भारत में शीत ऋतु में वर्षा कराता है, ना कि मॉनसून वर्षा कराता है। आगे बात समझ में, मॉनसून वर्षा नहीं कराता है, 3% वर्षा होती है पूरे के पूरे रेनफॉल सीजन का। आगे बात समझ में, और वो भी किसके द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा होती है। ओके, अब देखो इसको लिखना शुरू करते हैं जल्दी से, मैं बोल के लिखा दूं, बोल के लिखा देते हैं, लिखो जल्दी से, चलो समझ ही लो। देखो इन विंटर सीजन, हिंदी में लिखा जाएगा इसी को, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में वर्षा, इन विंटर सीजन रेनफॉल। शीत ऋतु में वर्षा, इन विंटर सीजन रेनफॉल। ओके, देखो ध्यान से, विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होगा, देखो जो नॉर्थ इंडिया है यहां का टेम्परेचर कैसा, सॉरी प्रेशर कैसा होगा, यहां पे यहां का टेम्परेचर होता है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है यहां पे ज्यादा। बात करेंगे हम साउथ की, तो साउथ का टेम्परेचर होता है लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्रेशर होगा यहां पे इसके रेस्पेक्ट में लो। तो विंड कैसे चलेंगी, इस टाइप से, तो हम लिख सकते हैं यहां पे विंड बिलो, विंड बिलो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, यानी कि पवने, पवने उत्तर भारत से, पवने जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, पवने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं, पवने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। बात क्लियर है, चलो अब इन विंड में मॉइस्चर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इन विंड में मॉइस्चर की अगर मैं बात करूंगा तो नहीं होता है। क्या ये विंड रेनफॉल कराएंगी, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये विंड रेनफॉल नहीं कराती है। ओके, डायग्राम बनाते हैं, उस पर फिर पूरा समझते हैं एक बार और,
ठीक, चलो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो, इतना करा देंगे कि आप कहोगे कि सर जी हाँ ठीक करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो मैंने बताया कि विंड का जो डायरेक्शन होगा वो लगभग ये डायरेक्शन रहेगा। तो ये विंड यहाँ पे मॉनसून विंड जो होगी एटलीस्ट वो तो रेनफॉल नहीं कराएंगी, बात क्लियर है। चलो फिर रेनफॉल होगी कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट आप इसी में लिखोगे कि इस सीजन में जो मॉनसून है वो मॉनसून रेनफॉल कराएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इस सीजन में मॉनसून रेनफॉल होगी। आपका आंसर होगा मॉनसून रेनफॉल नहीं होगी। बराबर है, मॉनसून रेनफॉल कराएगा, आपका आंसर क्या होगा, मॉनसून रेनफॉल नहीं कराएगा। बात क्लियर है यहां तक, मॉनसून रेनफॉल कराएगा, मॉनसून रेनफॉल नहीं कराएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर रेनफॉल कैसे होगी, तो आपका आंसर होगा यहां पे इधर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में यहां पे पड़ेगा क्या, तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले एरिया में क्या होगा यहां पे, तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपका आंसर होगा यहां होगा मेडिटेरेनियन सी। यहां पे क्या होगा, तो आपका आंसर होगा यहां होगा मेडिटेरेनियन सी, यानी हिंदी में कहा जाएगा भूमध्य सागर। यहां पे क्या पड़ेगा, यहां पड़ेगा भूमध्य सागर। जो ये भूमध्य सागर है यहां से क्या होगा, फिर यहां से अगर हम बात करेंगे तो एक स्पेशल विंड ओरिजिनेट होगी यहां से भूमध्य सागर से और यहां आएगी ऐसे, ये एक स्पेशल विंड होगी। बात क्लियर है, ये एक स्पेशल विंड होगी जो कि आ जाएगी कहां, इस वाले एरिया में। ठीक, यहां तक आ जाएगी ये विंड जो होगी। ये विंड जो होगी, इस यही विंड यहां से टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, यानी दो भागों में बट जाती है यहां पे स्थित पहाड़ों के कारण। और ये विंड जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो यही विंड क्या करती है, यहाँ पे रेनफॉल कराती है। इस विंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इस विंड को कहा जाता है क्या, आपका आंसर होगा इस विंड को कहा जाता है, मैं लिख देता हूं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेस्टर्न, इसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड कह लो, यानी कि विंड नहीं डिस्टर्बेंस ही रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि हिंदी में कहा जाता है इसको पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्या करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ठीक है ना, क्या होता है इसका, तो आपका आंसर होगा ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, एक पवन है और किधर चलती है, तो आपका आंसर होगा बिलो टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, यानी कि ये उत्तर भारत की ओर चलती है। इसके कारण वर्षा कहां कहां होती है, तो इसके कारण वर्षा होगी जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, और आगे अगर हम बात करेंगे तो पंजाब। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, इस वाले एरिया में वर्षा होती है। और राजस्थान जो है, राजस्थान में इसी को कहा जाता है क्या, मावट। राजस्थान में इसको स्पेशली मावट नाम से जाना जाता है। ओके,
तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है, तो तब आपका आंसर होगा भारत में वर्षा जो होती है शीत ऋतु में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ना कि मानसून के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक स्पेशल विंड है जो कि ओरिजिनेट होती है कहां से? जो कि ओरिजिनेट होती है भूमध्य सागर से। कमेंट करके बताओगे मुझे यहां तक समझ आया है नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट फास्ट। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाएं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे जल्दी से। अगला हेडिंग होगा समर सीजन। नेक्स्ट हेडिंग डालो समर सीजन। लिखो जल्दी से, इसमें लिखना शुरू करोगे आप। इन समर सीजन, इन समर सीजन, इन समर सीजन, इन समर सीजन ड्राई एंड, इन समर सीजन ड्राई एंड डस्टी विंड, नहीं ड्राई एंड वार्म, ड्राई एंड वार्म विंड बिलो। इन समर सीजन ड्राई एंड वार्म विंड बिलो। मैं लिख रहा हूं समर सीजन में क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ड्राई एंड वार्म विंड बिलो। ओके, यानी कि शुष्क और शुष्क और गर्म पवन चलती है। शुष्क और गर्म पवन चलती है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो शुष्क और गर्म पवन चलेंगी क्या ये वर्षा कराएंगी, तो आपका आंसर होगा ये वर्षा नॉर्मली नहीं कराती है। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे लू, लू की अगर हम बात करेंगे तो ये लू समर सीजन में ही चलती है। और लू जो चलती है लू के कारण, लू की अगर हम बात करेंगे तो क्या ये कैसी विंड है, तो ये है एक ड्राई प्लस डस्टी विंड है। यानी कि ये एक शुष्क और, ये एक शुष्क और धूल भरी पवन है। ये क्या है? एक शुष्क और धूल भरी पवन है। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे क्या ये नॉर्मली रेनफॉल कराती है, नॉर्मली रेनफॉल नहीं कराती है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ये हवा चलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहीं से भी लू जो है, अगर कहीं से भी लू ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना, अगर कहीं से भी लू जो है आर्द्रता धारण कर लेती है, तो लू जब आर्द्रता धारण कर लेगी तो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इसके कारण फिर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इसके कारण स्टॉर्म रेनफॉल, यानी कि इसके कारण होगी फिर तूफानी वर्षा। इसके कारण क्या होता है फिर तूफानी वर्षा होती है। बात क्लियर है यहां तक? इसके कारण फिर क्या होता है, तूफानी वर्षा होती है। और जो तूफानी वर्षा होती है इसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसको कहा जाता है काल बैसाखी। इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। ठीक है ना, इस तूफानी वर्षा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काल बैसाखी। इस तूफानी वर्षा को क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। बात क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो समर सीजन में जो रेनफॉल होती है फाइनली उसको किस नाम से जाना जाता है, समर सीजन की रेनफॉल को, तो याद रखना जो समर सीजन में जितनी रेनफॉल होगी उसको जाना जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। ठीक है ना, प्री मॉनसून रेनफॉल यानी कि मानसून, मानसून अग्रगामी वर्षा, इसको कहा जाता है मानसून अग्रगामी वर्षा। बात क्लियर है यहां तक? चलो, मानसून अग्रगामी वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से शुरू होती है, देखो ध्यान से। सबसे पहले होती है ये अंडमान निकोबार में। सबसे पहले कहां होती है ये, अंडमान निकोबार में। ठीक है ना,
इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो जैसे कर्नाटका है, ठीक है ना, असम है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटक में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है कॉफी शावर, यानी कि कॉफी बरसा कहा जाता है। असम में इसको कहा जाता है टी शावर, असम में इसको कहा जाता है चाय बरसा। महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है मैंगो शावर। आम्र बरसा, ठीक है ना। केरल में क्या कहा जाता है इसको, केरल में कहा जाता है फ्लावर्स शावर, इसे कहा जाता है फूलों वाली बरसा, ठीक है। नोट कर दो इसको जल्दी से। अब पढ़ते हैं रेनफॉल सीजन। कमेंट करो जल्दी, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि प्री मॉनसून रेनफॉल किस सीजन में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, समर सीजन में होती है। और सबसे पहले कहां होती है, ठीक है ना, सबसे पहले कहां होती है, सबसे पहले कहां होती है, कमेंट करो जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ जाएं, हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से, रेनफॉल सीजन। रेनफॉल सीजन, वर्षा ऋतु। रेनफॉल सीजन की अगर हम बात करेंगे तो रेनफॉल सीजन में क्या है, तो आपका आंसर होगा, रेनफॉल सीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, तो आपका आंसर होगा इसमें मॉनसून रेनफॉल कराता है, ठीक है ना। इसमें कौन रेनफॉल कराता है, जो मॉनसून है ये कराता है रेनफॉल। और इस मौसम में जो मॉनसून रेनफॉल कराता है उसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। इसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एक सेकंड रुको यार, इसमें टाइम गलत आ रहा है। इसे क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून।
75% रेनफॉल इन हमारे इंडिया में इसी के कारण होती है, ठीक है ना। तो आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि सबसे ज्यादा वर्षा यही कराता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये कौन सा माउंटेन है, ये तो है अरावली माउंटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अरावली माउंटेन के बाद में, तो यहां पर कौन सा है, ये विंध्याचल माउंटेन। यहां पे है ये सतपुड़ा पर्वतमाला, और यहां पर क्या है, ये है क्या, पश्चिमी घाट। और यहां पे क्या है, ये है पूर्वी घाट, है ना। और यहां पे क्या पड़ती है, ये गारो, खासी और जयंतिया, और यहां पर है ये शिलोंग का पठार, ठीक है। अब देखो यहां से, ये जो मॉनसून है ये मॉनसून दो तरीके से वर्षा कराएगा। एक तो वो जो कहां से उठेगा, अरेबियन सी से। एक तो वो जो कहां से उठेगा, अरेबियन सी से, और एक वो जो उठेगा कहां से, बे ऑफ बंगाल से। क्लियर है। तो जो अरेबियन सी से उठता है, इसकी टोटल कितनी ब्रांच होती हैं, इसकी होती हैं 3 ब्रांच। पहली ब्रांच केरला में पहुंचती है, दूसरी ब्रांच जो है वो पहुंचती है कहां पे, कहां वर्षा कराती है, सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल कराती है, और तीसरी ब्रांच जो है ये रेनफॉल कराती है पहले गुजरात, गुजरात के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गुजरात से और आगे बढ़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, थोड़ी बहुत रेनफॉल गुजरात के बाद में राजस्थान में ना के बराबर होती है, सबसे कम राजस्थान में ही होती है, ठीक है। राजस्थान के बाद फिर होगी पंजाब में। ये 3 पार्ट में रेनफॉल होती है। देखो देखो कैसे होती है। यहां अगर हम बात करेंगे तो पहली ब्रांच जो है वो टकराएगी यहां पे, उसके बाद दूसरी ब्रांच जो होगी वो यहां से ऐसे एंटर करेगी और यहां पे रेनफॉल कराएगी इस वाले एरिया में, और तीसरी ब्रांच जो होगी वो यहां से यूं जाएगी और यहां तक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे रेनफॉल कराएगी। बात क्लियर है यहां तक, चलो। अब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठेगा वो यहां से ऐसे उठेगा, सीधा यहां से जाके टकराएगा, और एक मानसून ऐसे एंटर करेगा यहां पे और ऐसे जाएगा यूं ऊपर तक, और यहां ऊपर से जाने के बाद यहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो बंगाल की खाड़ी से कहां पर वर्षा होती है, एक तो होती है बंगाल की खाड़ी से वर्षा की अगर मैं बात करूंगा तो मेघालय वाले एरिया में, ठीक है। एक कहां पर होती है, एक तो होती है मेघालय में, और दूसरी कहां होती है, तो दूसरी होती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में, और यूपी के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा है, और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पंजाब है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पंजाब है। तो आप देख रहे हो पंजाब में दोनों तरह से मानसून से वर्षा हो रही है, उठने वाले मानसून से यानी कि बंगाल की खाड़ी से भी, अरब सागर से भी। ओके। और यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो अरब सागर है इसकी अगर हम बात करेंगे तो अरब सागर का मानसून जो है ये रेनफॉल कराता है 65%। किसका, साउथ वेस्ट का। और बंगाल की खाड़ी वाला जो है ये कराता है 35%। तो यानी आपको 2 क्वेश्चन यहां से याद में रखने हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज्यादा कहां से उठता है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से। तो आपका आंसर होगा ये उठता है बंगाल की खाड़ी से। बताओ जल्दी से पूरा हुआ या नहीं हुआ। नोट करो इसको, बनाओ जल्दी से, कमेंट करो।
हाँ जी, हो गया यहां तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालो ऑटमन सीजन या शरद ऋतु। शरद ऋतु। ऑटमन सीजन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, यहां मॉनसून कौन सा होगा, मॉनसून डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां आता है नॉर्थ ईस्ट। यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो आपका आंसर होगा यहां पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेनफॉल कराता है, ठीक है ना। यहां पर उत्तर पूर्वी, यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा कराता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है यहां पे रेनफॉल कराएगा। इस रेन मानसून को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिट्रीट मानसून। इसको कहा जाता है उठता हुआ, सॉरी, लौटता हुआ मानसून। इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। जो अभी आपने साउथ वेस्ट मानसून लिखा है ना, उसमें एक पॉइंट ऐड करो, उसमें लिखो जल्दी से उठता हुआ मानसून, अराइवल मानसून। और कब उठता है? जून के फर्स्ट वीक में। ऐड कर लेना जल्दी से उसमें, ठीक है। लास्ट वाले पॉइंट में लिख लेना अराइवल मानसून, उठता हुआ मानसून, और क्या नाम है, जून का फर्स्ट वीक। ये कहलाता है लौटता हुआ मानसून। अब जो ये मानसून लौटता है, इसके लौटने का टाइम क्या होता है, तो ये लौटना शुरू करता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये लौटना शुरू करता है। और इस वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो आपका आंसर होगा ये रेनफॉल कराता है, ये वर्षा कराता है। और ये वर्षा कहाँ कराता है, तो आपका आंसर होगा ये वर्षा कराता है ईस्टर्न घाट पे, यानी कि ये वर्षा कराता है पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है। कहां से, तो आपका आंसर होगा पूर्वी घाट पे वर्षा कराता है ये बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट से वर्षा, ये पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है बंगाल की खाड़ी से, क्या, जलवाष्प धारण करके।
बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प धारण करके। अब अक्टूबर के महीने में अगर हम बात करेंगे तो अक्टूबर के महीने में वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा अक्टूबर के महीने में वर्षा होती है उड़ीसा में। नवंबर के महीने में वर्षा होती है आंध्रा में। दिसंबर के महीने में वर्षा होती है कहाँ, तब आपका आंसर होगा ये वर्षा होती है कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्लियर है? चलो, तो सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होती है, आपका आंसर होगा सबसे लास्ट में वर्षा होती है तमिलनाडु में। सर अराइवल मॉनसून का मंथ क्या है? जून का फर्स्ट वीक। ओके, जून का फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून। नोट करो यहां से जल्दी से। हो गया? चलो, अब आपको यहां पे एक चीज देखनी होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, जो इधर वाला ये मानसून है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको अराइवल मानसून कहा जाता है। इधर से जो मानसून आएगा उसको कहा जाएगा क्या, रिट्रीट मानसून। तो यहां बड़े ही मजेदार बात यह है कि जो उठता हुआ मानसून है वो तो पूर्वी घाट पे वर्षा नहीं कराता, और जो लौटता हुआ मानसून है वो पश्चिमी घाट पे वर्षा नहीं कराता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपोजिट है। ये वाला मानसून यहां वर्षा नहीं कराता और ये वाला मानसून यहां वर्षा नहीं कराता। इसके पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। ओके, आप एक क्वेश्चन लिखोगे, इसको मॉडल क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक लिखो। वेस्टर्न घाट डू नॉट रिसीव रेनफॉल, वेस्टर्न घाट डू नॉट रिसीव रेनफॉल बाई retreat monsoon, and eastern ghats do not receive rainfall by arrival monsoon. Eastern ghats do not receive rainfall by arrival monsoon. Explain the main causes. हिंदी में लिखो। पश्चिमी घाट पर लौटता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है। पश्चिमी घाट पर लौटता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है। लौटता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है, जबकि पूर्वी घाट पर उठता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है। पूर्वी घाट पर उठता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है। कारण सहित स्पष्ट करें। कारण सहित स्पष्ट करें या सकारण वर्णन करें। देखो जल्दी से, मेरा क्वेश्चन है क्या?
इसको कहा जाएगा अरेबियन सी, इसे कहा जाएगा अरब सागर, ये होगा बे ऑफ बंगाल, इसको कहा जाएगा बंगाल की खाड़ी, और ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट। अब ध्यान से समझना, यहां से जो मॉनसून उठेगा, ये मॉनसून जो उठेगा यहां से, ये इसके सहारे सहारे ऊपर उठेगी विंड, इसके सहारे सहारे विंड जो ऊपर उठेगी, ये विंड क्या करेगी, इस विंड की अगर हम बात करेंगे तो ये विंड जो है इसके सहारे सहारे ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद इसमें मॉइस्चर, मतलब इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद फिर ये क्या करेगी, यहां पे वर्षा कराएगी, ये यहां पे वर्षा करा देगी। बात क्लियर है? लेकिन यही विंड जब यहां से वापस नीचे की तरफ लौटेगी, यही विंड जब वापस यहां से नीचे की तरफ लौटेगी, इस वाले एरिया में आएगी यहां पे, तो यहां क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहां पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, तो इस वजह से फिर यहां पे क्या होगा, रेनफॉल होगी, तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया में रेनफॉल नहीं होगी। बात क्लियर है? तो जब आप यहां पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे बड़े ही आसान तरीके से, कि अगर मैं यहां इस वाले एरिया में रेनफॉल की बात करता हूं तो केवल और केवल इतना एरिया जो है ये तो रेनफॉल एरिया है, और इतना एरिया जो है यहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है। मैं लिख भी देता हूं, इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां रेनफॉल है, तो आपका आंसर क्या होगा, है। इधर वाले एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर रेनफॉल है, तो आपका आंसर क्या होगा, रेनफॉल नहीं है। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहां बात करता हूं आपसे कि जो ये वाला एरिया है जहां रेनफॉल है, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको तो कहा जाता है विंड वार्ड, इसको कहा जाता है विंड वार्ड एरिया, इसको हिंदी में पढ़ा जाता है, इसको लिखा जाता है पवनाभिमुख क्षेत्र, और इसको लिखा जाता है लीवार्ड एरिया, इसको लिखा जाता है पवनामुख क्षेत्र। क्लियर है यहां तक? या इसी एरिया को फिर नाम दिया जाता है क्या, इसी एरिया को नाम दिया जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा इसी एरिया को नाम दिया जाता है रेनफॉल शैडो रीजन। रेनफॉल शैडो, इसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। बात क्लियर है यहां तक? चलो, तो आप क्या लिखोगे इसमें, बिकॉज वेस्टर्न ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन रेनफॉल शैडो रीजन ऑफ अराइवल मानसून, सो दिस रीजन डो नॉट रिसीव रेनफॉल। बस इतना लिख दो एक लाइन में, लिखो, क्योंकि पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट उठते हुए मानसून के, क्योंकि पूर्वी घाट उठते हुए मानसून के, पूर्वी घाट उठते हुए मानसून के
क्योंकि पूर्वी घाट उठते हुए मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यह वर्षा नहीं कराता है, अतः यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं करता है, अतः यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं करता है। हिंदी में लिखो, बिकॉज ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड, because eastern ghat is located in because eastern ghat is located in rainfall shadow region of arrival monsoon, so it don't receive रेनफॉल अमाउंट। क्लियर है? चलो, हो गया यहां तक? हाँ भाई, अब लिखो आगे, एक और पॉइंट, एक और क्वेश्चन लिखो इसी में, लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखो। मोहसिन राम MAWSYNRAM, मोहसिन राम मेघालय रिसीव्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अमाउंट, वाई? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अमाउंट, वाई? हिंदी में लिखो इसी को, हिंदी में लिखो। मेघालय के मोहसिन राम में, मेघालय के मोहसिन राम में, मेघालय के मोहसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है क्यों? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जल्दी से, लिखो। इन मेघालय गारो खासी जयंतिया हिल्स, गारो खासी जयंतिया हिल्स, गारो खासी जयंतिया हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू, गारो खासी जयंतिया हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू। इन मेघालय गारो खासी जयंतिया हिल एंड शिलोंग प्लेट्यू, गारो खासी जयंतिया हिल एंड शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी और शिलोंग का पठार, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी और शिलोंग का पठार, गारो खासी जयंतिया हिल एंड शिलोंग प्लेट्यू आर लोकेटेड, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी और शिलोंग का पठार स्थित हैं। आगे लिखो, these highlands या these topographical structure formed a funnel shape, funnel, FUNNEL, funnel shape। these, हिंदी में लिखो जल्दी से, these topographical structure formed a funnel shape। यह स्थलाकृतियां कीपनुमा आकृति का, यह स्थलाकृतियां कीपनुमा आकृति का निर्माण करती है, कीपनुमा आकृति का निर्माण करती है। यह स्थलाकृतियां कीपनुमा आकृति का निर्माण करती है। which captured the monsoon of Bay of Bengal, जो कि बंगाल की खाड़ी के मानसून को
क्या करती हैं? जो कि बंगाल की खाड़ी के मानसून को, जो कि बंगाल की खाड़ी के मानसून को, जो कि बंगाल की खाड़ी के मानसून को आबद्ध करती हैं, बांधने का कार्य करती हैं, या बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोकने नहीं देती हैं, सॉरी रोक लेती हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोक लेती हैं या निकलने नहीं देती हैं। सो दिस रीजन रिसीव्ड वर्ल्ड्स हाई रेनफॉल। अतः यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अतः यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अतः यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। एक और क्वेश्चन लिखो, तीसरा लिखो, लेह लद्दाख रीजन, लेह लद्दाख रीजन is a mountainous region, is a mountainous region, although is a mountainous region although it received lowest rainfall amount, it received lowest rainfall amount. Why? हिंदी में लिखूं, लेह लद्दाख एक पर्वतीय क्षेत्र है, लेह लद्दाख एक पर्वतीय क्षेत्र है, फिर भी यह विश्व भारत में सबसे कम वर्षा का जल प्राप्त करता है। क्यों? फिर भी यह भारत में सबसे कम वर्षा का जल प्राप्त होता है। क्यों? फिर भी यह भारत में सबसे कम वर्षा का जल प्राप्त करता है। क्यों? लिखो जल्दी से। लिखो, एब्सोल्युटली लेह इज अ माउंटेनियस एरिया, लेह इज अ माउंटेनियस एरिया, बट in this area when monsoon wind reached, in this area when monsoon wind reached, नहीं, in this area when monsoon wind reached, when in this area monsoon wind reached, in this area when monsoon wind reached, comma, amount of water vapor slash moisture, amount of water vapor or moisture lost या decreased. So condensation process not conduct properly, कंडेंसेशन प्रोसेस नॉट कंडक्ट प्रॉपरली। जब इस क्षेत्र में मॉनसूनी पवनें पहुंचती हैं, जब इस क्षेत्र में मॉनसूनी पवनें पहुंचती हैं तो उनमें जलवाष्प की मात्रा खत्म हो जाती है, जलवाष्प की मात्रा खत्म हो जाती है, अतः संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और वर्षा नहीं होती है। ठीक है, आगे लिखो, देयर आर टू मेन कॉज ऑफ लो रेनफॉल, देयर आर टू मेन कॉज ऑफ रेनफॉल। यहां वर्षा कम होने के मुख्यतः दो कारण हैं, वर्षा कम होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला लिखो डिस्टेंस फ्रॉम सी, हाई डिस्टेंस फ्रॉम सी या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सी, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सी। पहला रीजन, सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से सर्वाधिक दूरी होना,
दूसरा लिखो, एंड लो टेम्परेचर एरिया, और तापमान कम होना। यहां तापमान कम होना और लो टेम्परेचर होना। तापमान कम होना यहां पे, और क्या होना, तापमान कम होने के साथ साथ सूर्य क्या बोल रहा हूं यार, दोबारा सुनो, समुद्र से दूरी होना और तापमान कम होना। इन दो कारण की वजह से क्या होगा, इन दोनों कारण की वजह से यहां पे कंडेंसेशन कंडक्ट नहीं होगा, और कंडेंसेशन जब तक कंडक्ट नहीं होगा तो फिर यहां पे रेनफॉल नहीं होगी। आपके बैच में पहली बार ऐसा हुआ है, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, सुबह सुबह झूठ नहीं बोल रहा। ये 3 से 4 क्वेश्चन जो लिखा है ना, पहली बार लिखा है ये क्वेश्चंस, और यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। एक एक क्वेश्चन का कारण लिखवा दिया, लेह में कम वर्षा क्यों हो रही है, मेघालय में वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है वहां पे वर्षा क्यों नहीं होगी। बात क्लियर है यहां तक। ऊंचे स्थान जो होंगे वहां पे वर्षा हमेशा ज्यादा होगी, निचले स्थान जो होंगे वहां पे वर्षा कम होगी। बराबर है, ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब हम कल की क्लास में इसी में पढ़ेंगे कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में, ठीक है ना, कोपेन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कौन सी चीज कहां पर स्थित है, ठीक है। रंजना का कमेंट आ रहा है, सर जी झूठ बोलते हैं आप, तो हो सकता है आप हरिश्चंद्र हो और आप मुझसे ज्यादा सच बोलते हो, मैं झूठ बोलता हूं। आप जरा कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने ऐसा क्या झूठ बोला है जो कि आपने सुबह सुबह कमेंट किया। पता तो चलना चाहिए जिससे कि मैं अपनी गलतियों को आगे सुधार पाऊं। दिस टाइप की स्टडी। थैंक यू सो मच मेरे भाई। राहुल, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है जितना ऊपर वाले ने आपको दिया है। हो सकता है कुदरत ने आपको अलग तरीके से तराशा हो और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग डाला हो, ठीक है। क्योंकि आप मुझे ना इंटरनेशनल लेवल के बेवकूफ लग रहे हो, ठीक है। मतलब मैं सच बोल रहा हूं, एक गधा टाइप का स्टूडेंट लग रहा है मुझे। स्टैटिक जीके वाला बैच कब तक रहेगा? सारे बैचों की मैं या लिस्ट लेके बैठा हूं या मैं अपना ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा करा रहा हूं? तो कम से कम तेरे अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉल करके जो कररीविल का नंबर है वहां पूछ के स्टैटिक जीके का बैच कब तक रहेगा, या ऐप पर जो उसकी वैलिडिटी दे रखी है वहां पे जाके पूछ। यहां 18 कमेंट करने से क्या मैं सारे बैचों का मेरे पास पूरा का पूरा वो बना हुआ रखा है कि भाई कौन सा बैच का फिनिश होगा क्या होगा? मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, और उसको स्टैटिक जीके की पड़ी हुई है। कौन सा नशा करता है भाई? पुराना स्टूडेंट होने के बाद ये हरकत है। मैं यहां रेनफॉल शैडो रीजन समझा रहा हूं और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि भाई वहां ज्यादा वर्षा क्यों नहीं होती है, वहां कम वर्षा क्यों नहीं होती है। उसका अलग स्वैग चल रहा है। ये हरकतें मत किया करो, इन हरकतों से तुम्हारा भी दिमाग खराब होता है, मेरा भी दिमाग खराब होता है। 20 बार बता चुका हूं भाई साहब, जब मैं यहां आकर क्लास में और केवल पढ़ाई की ही बात करता हूं, जिस दिन मैं क्लास में आने के बाद 20 या 25 मिनट तुम्हें कहानियां सुनाना शुरू करूंगा ना, तो तब तुम्हें एहसास होगा कि भाई साहब टाइम की क्या वैल्यू होती है। और यहां पे फिर तुम लोगों की समस्याओं का समाधान करो। सुधर जाओ। वहां पे जाके देख लेना कि कौन सी, मतलब वहां पे टाइमिंग क्या दिखा रहा है, और जहां तक है उसकी टाइमिंग अभी रहेगी। वो फ्री बेस था ना, तो उसकी टाइमिंग रहेगी, क्यों इतना परेशान हो रहा है उस चीज पे? कमेंट नहीं किया फिर आपने, वो आप कौन था, कौन से स्टूडेंट था, उसने लिखा था कि आप सर झूठ बोलते हैं आप। मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, जब सामने वाला टीचर यहां खड़े होकर जब मेहनत कर रहा हो ना, तो मुंह बंद रखते हैं थोड़ा सा। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में फोन है तो कमेंट में कुछ भी लिख रहे हैं। थोड़ी तमीज सीखो और बात करने के लहजे में रहा करो, किससे कब कहां बोलना है, ये चीजें सीखो। क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में भी काम आने वाली हैं कि कब हमें क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, किस टाइम पर बोलना है। ये चीजें बहुत सीखना जरूरी होता है। गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं। आप तो भाई बहन जैसे हो, इसलिए समझा रहा हूं आपको।
आपके अंदर इतनी तमीज होना जरूरी है कि कब हमें कहां किससे क्या बोलना है। ठीक है, आपके अंदर इतनी तमीज होना जरूरी है, क्योंकि छोड़ो मैं आगे क्या बोलूं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।